जय हिंद। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, उसके विषय में जानेंगे। एक साथी हैं, उनको कई सारे कन्फ्यूजन थे ट्रांसफार्मर के विषय में, जिसमें से एक कन्फ्यूजन था उनका बुकोज रिले क्या होता है, इसके विषय में बताइए विस्तार पूर्वक कि वो कैसे काम करता है। तो वो चूँकि देखिए ये जो बुकोज रिले होते हैं बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, मतलब ट्रांसफार्मर का एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो इसके विषय में पूरा विस्तार पूर्वक आप समझ जाएंगे कि वो कैसे काम करता है, उसके कॉन्टैक्ट कैसे काम करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको बुकोज रिले कभी भी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। कभी भी जीवन में आपसे कोई भी इंटरव्यू में या कहीं पर भी पूछ लेगा बुकोज रिले के बारे में, तो आप अच्छे से उसको समझा देंगे डिटेल से, एक फिगर बना करके कि कैसे काम करता है, क्या होता है, इसका पूरा फंक्शन बता देंगे। आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए जो टॉपिक है क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो बुकोज रिले होती है वो क्या होती है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। ट्रांसफार्मर जो बुकोज रिले होती है उसकी पोजीशन ये होती है, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये हमारा बुकोज रिले लगा हुआ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है, देखिए जो घेरा हुआ हिस्सा है ना, ये हमारा बुकोज रिले का है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हमारा बुकोज रिले है। इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह ट्रांसफार्मर का सबसे सेफ्टी डिवाइसों में से सबसे मतलब जो सेंसिटिव सेफ्टी डिवाइसें होती हैं उनमें इसका जिक्र आता है, जो कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी का काम करता है। उसकी पोजीशन आप देख लीजिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। जो कंजर्वेटर होता है, जो ऑयल मतलब जो मेन टैंक होता है ऊपर, जहाँ से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को टॉपअप करते हैं, और ये जो हमारा मेन टैंक होता है, ट्रांसफार्मर होता है, इसके बीच में बुकोज रिले को लगा दिया जाता है। वो इसकी पोजीशन ये होती है, ये हमारा बुकोज रिले है। अब आइए देखते हैं कि बुकोज रिले क्या होता है। तो देखिए बुकोज रिले की कुछ पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा बुकोज रिले की पोजीशन है। तो बुकोज रिले कुछ देखने में कुछ इस प्रकार से होती है। जैसा देखिए ये जो इनपुट है ना वो इस प्रकार से ये है। ये देखिए ये पूरा चौड़ा सा लगा हुआ गोल सा, तो ये एक तरफ से होता है और दूसरी तरफ से ऑयल इस प्रकार से निकलता है। मतलब कुल मिला करके जो ऑयल है वो इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, मतलब यहाँ से ये टैंक होता है, इस टैंक से ऑयल इस प्रकार से आता है, और ये नीचे ये ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसमें तेल चला जाता है। बीच में केवल ये बुकोज रिले हमारी लगी हुई होती है, बस इतना ही होता है। इधर से इनपुट आएगा और इधर से ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वहाँ पर चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी बुकोज रिले होती है। ठीक है, अब इसका आइए हम समझते हैं कि यह कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा जो हमारा कंजर्वेटर है, ये हमारा कंजर्वेटर है। इस कंजर्वेटर से देखिए यहाँ से, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो टैंक है वो टैंक है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उससे सीधे सीधे कनेक्टेड वही पाइप होता है जो बुकोज रिले में जाता है हमारा। तो देखिए और कोई जगह से ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो निकलने कोई रास्ता नहीं है। देखिए यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। इस रास्ते से ही ट्रांसफार्मर ऑयल देखिए इस प्रकार से येलो कलर का जो देखिए जो तेल है ना वो दिखाया गया है। येलो कलर का जो तेल है वो इस प्रकार से सीधे ऐसे आता है और फिर जाएगा, तो ये बुकोज रिले से होता हुआ इस टैंक में जा रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिए इस प्रकार से ये बुकोज रिले में इधर से होकर के देखिए ये बीच में ये जो हिस्सा है हमारा, ये बुकोज रिले का हिस्सा है। बस बीच में मतलब मिला करके आप समझ लो कि सीरीज में होता है कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, दोनों के बीच में जो ऑयल का जो है वो सीरीज में होता है बुकोज रिले। मतलब कोई भी ऑयल जाएगा, कोई भी तेल निकलेगा ट्रांसफार्मर में जाएगा या ट्रांसफार्मर से निकल करके कंजर्वेटर में जाएगा, तो बीच में हमारा बुकोज रिले होता है। बुकोज रिले से होकर के ही ऑयल जो है इधर से उधर जाएगा। तो ये हमारा बुकोज रिले होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से काम करता है। मतलब कुछ भी चाहे एयर निकलनी होगी तो भी बुकोज रिले के माध्यम से ही निकलेगी। जो ऑयल होता है वो भी बुकोज रिले के माध्यम से होकर के ही कंजर्वेटर में जाएगा, और कंजर्वेटर से निकल करके बुकोज रिले के माध्यम से होते हुए ही टैंक में आएगा। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि जो बुकोज रिले होती है उसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या होती है। ये समझ में आ गया आपको कि बुकोज रिले देखने में कैसी होती है। अब आइए इसका हम फंक्शन समझ लेते हैं, जिससे आपको कभी इंटरव्यू वगैरह में कहीं पर भी आपको समझाने में आसानी होगी। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बुकोज रिले होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से एक फ्लोटिंग वाल्व लगा होता है। फ्लोट एक वाल्व, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट में जो सिस्टम लगा हुआ होता है ना, कभी आप सिस्टम जो है उसको खोल के देखिएगा। जब आप फ्लैश दबाते हैं ना, तो फ्लैश दबाते हैं तो क्या होता है कि
उसमें आप जब उसका ऊपर का ढक्कन खोलेंगे तो एक फ्लोटिंग वाल्व लगा होता है, या जैसे कि मान लीजिए जो आपका पानी की जो टंकी होती है, तो पानी की टंकी में भी फ्लोटिंग वाल्व लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो ऐसे रहेगा, उसके आगे एक बॉल सा लगेगा, गेंद सा लगा रहेगा। तो वो क्या करेगा, जब पानी का लेवल कम हो जाएगा तो इस प्रकार से वो नीचे हो जाएगा, और जब नीचे हो जाएगा तो पानी भरने लगेगा। ठीक, और जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा और टंकी जैसे भरेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर वो जो पानी का जो आने वाला रास्ता है उसको ये बंद कर देगा। ठीक है, और बॉल ऊपर ऐसे बना रहेगा। ठीक, कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ये फ्लोट जो बॉल होता है ये एक फ्लोट का काम करता है, इस प्रकार से ऊपर नीचे जाता है। बस इसका यही काम होता है कि वो ऊपर आ जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो पानी खुल जाएगा, बस इतना काम होता है। बस सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। तो ये जो फ्लोट की तरह ये काम करता है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर एक मरकरी का एक सिस्टम पूरा लगा दिया जाता है, इसमें मरकरी भरी हुई होती है, मतलब पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, और नीचे भी एक लगा हुआ होता है, इसमें भी पारा भरा हुआ होता है। देखिए एक ये पारा वाला एक सिस्टम बनाया गया है, एक ये पारा वाला सिस्टम बनाया गया है। दो चीज़ें हैं जहाँ पर पारा भरा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे ये काम करता है, देखिए वो भी समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बुकोज रिले है, इसमें देखिए एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक, दो रास्ते हैं इसमें। अब देखिए इन दोनों रास्तों में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए फ्रॉम ट्रांसफार्मर मेन टैंक लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, टू कंजर्वेटर। ठीक, मतलब ये हुआ कि ये जो रास्ता है ये कंजर्वेटर को जाता है, और ये जो रास्ता है यह जाता है ट्रांसफार्मर के टैंक को। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि कोई भी दिक्कत आएगी तो कंजर्वेटर से तो दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी ट्रांसफार्मर के टैंक से दिक्कत आएगी। अब होगा क्या, यहाँ पर एक ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ गई। अब दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी भी कंडीशन पे कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हुई, तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर कोई भी दिक्कत आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर बबूल बन जाएंगे, इस प्रकार से एयर बबूल बन जाएंगे। ठीक, अब चूंकि क्या होता है कि जो एयर बबूल होंगे ना वो गर्म होंगे। अब गर्म होंगे तो क्या करेंगे, वो बाहर ऊपर की तरफ भागेंगे। देखिए कोई भी गर्म हवा होती है या कोई भी चीज़ गर्म चीज़ होती है वो ऊपर भागती है, और जो ठंडी चीज़ होती है वो नीचे जाती है। तो यहाँ पर चूंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी दिक्कत आई, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एयर बनेगी वो एयर क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ भागेगी। अब ऊपर के तरफ भागेगी तो इसका कोई और रास्ता तो इसमें है नहीं, केवल एक ही रास्ता होता है, ये हमारा जिसमें बुकोज रिले लगी हुई होती है। अब बुकोज रिले, अब जो भी एयर निकलेगी वो इस बुकोज रिले में जाएगी, और बुकोज रिले से होकर के ही कंजर्वेटर में जाएगी, और कंजर्वेटर से वो बाहर निकल जाएगी। मतलब उस एयर बबूल्स को निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है हमारा बुकोज रिले। बुकोज रिले से ही होकर के एयर निकलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट या कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है उस कंडीशन पर यह एयर जो है वह निकलती है बुकोज रिले के माध्यम से। अब देखिए यहाँ से जो ट्रांसफार्मर का जो अंदर से निकला एयर, अब देखिए अगर हल्का फुल्का दिक्कत आया, हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम आया, तो उस वक्त क्या होगा, एयर जो है, जो बबूल्स हैं वो इस प्रकार से आएंगे और यहाँ पर प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आ करके यहाँ पर प्रेशर बनाएंगे। अब जब प्रेशर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है दबेगा, ये दबेगा, इस प्रकार से दब करके यहाँ पर टच हो जाएगा इस प्रकार से। और जैसे ही टच होगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये जैसे ही टच होगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मरकरी है ना, ये मरकरी देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन पर क्या होगा, मरकरी आप जानते हैं कि एक धातु भी है, मतलब कंडक्टर भी है, और एक लिक्विड भी है, इसकी दोनों प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए जब मरकरी पानी की तरह होता है, तो जब ये मरकरी जो है वो कुछ इस प्रकार से देखिए बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। अब मरकरी जब लिक्विड फॉर्म में होगी, अगर ये ऐसे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इस तरह से पड़ी होगी मरकरी, ये पूरे मरकरी पड़ी हुई होगी। ठीक है, लेकिन जब इस कंडीशन पर रहेगा तो ये कुछ इस प्रकार से मरकरी होगी, इतना हिस्सा खाली होगा और इतने हिस्से में हमारी मरकरी भरी हुई होगी। ठीक है,
ये क्लियर हो रहा है ना, इतने हिस्से में, क्योंकि ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है ना, तो जब ऊपर उठा हुआ है तो अधिकतर मरकरी पीछे साइड में होगी, ऊपर का हिस्सा खाली होगा। तो ये जो हिस्सा है हमारा ये खाली होगा और इतने हिस्से में हमारी मरकरी भरी हुई होगी। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि इसमें क्या है कि जो मरकरी है ना, वो मरकरी जब ऊपर ये बॉल ऊपर होगा, नॉर्मल कंडीशन पर जब शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा तो ये बॉल जो है ऊपर होगी। तो जब बॉल ऊपर होगी तो ये मरकरी क्या होगी, देखिए यहाँ से दो कांटेक्ट होते हैं, इस प्रकार से ये दो कांटेक्ट हमारे होते हैं। तो एक में सप्लाई आ रही होती है और एक में सप्लाई नहीं आ रही होती है। अब होता क्या है कि सप्लाई को पास कराना होता है। तो देखिए सप्लाई यहाँ से आएगी और इससे हम अलार्म को सप्लाई दे देंगे। मान लीजिए हमारा कोई हूटर है हमारा, ठीक है। अब हूटर को हमें क्या चाहिए, एक फेस चाहिए। ये मान लीजिए ये ऊपर वाला न्यूट्रल हो गया और ये हमारा नीचे वाला फेस हो गया, ठीक है। अब ये हमने फेस दे दिया मरकरी के ऊपर वाले पॉइंट को। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, मरकरी के ऊपर वाला जो ऊपर देखिए दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है। तो अब क्या हुआ कि इस ऊपर वाले पॉइंट को हमने दे दिया फेस, ठीक। अब फेस दे दिया, अब मरकरी क्या इस प्रकार से नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। मरकरी जो है हमारी वो नीचे पड़ी हुई है। अब क्या हुआ कि इस वाले में पॉइंट में सप्लाई नहीं पहुंच रही है, इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि ये जो है आपने इस प्रकार से ये फ्लोट जो है नीचे आया, यहाँ पे टच हुआ और जैसे ही यहाँ पे टच हुआ ये मरकरी क्या हुआ कि यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगी, ठीक। मरकरी जो है जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, मरकरी का जो लेवल है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जहाँ पे जो सप्लाई आ रही थी, अब क्या हुआ मरकरी जब पूरे में फैलेगी तो यहाँ पर भी मरकरी आ जाएगी। पहले क्या था, यहाँ पे मरकरी नहीं आ रही थी, इस जगह पे मरकरी नहीं आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं था। अब जब यहाँ पे मरकरी आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई खट से, अब मरकरी के माध्यम से सप्लाई पास हो गई ना, और यहाँ पर भी सप्लाई आ जाएगी इस कॉन्टैक्ट पे, और इस कॉन्टैक्ट पे जैसे सप्लाई आएगी तुरंत ये सप्लाई निकल करके इसमें आ जाएगा हूटर में, और हूटर हमारा बजने लगेगा, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मरकरी में, देखिए मरकरी में कुछ इस प्रकार से मरकरी भरी हुई होगी, इतने हिस्से में मरकरी भरी हुई होगी, आप समझिए ऐसे, ठीक है। इतने हिस्से में मरकरी भरी हुई होगी, ठीक। और ये दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पे मरकरी नहीं है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही होगी। अब मान लीजिए ये हमारा हूटर है, ठीक है, ये हमारा हूटर है और इसमें ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये हमारा फेस हो जाएगा। तो न्यूट्रल तो हमने दे रखा है, फेस हमने नहीं दे रखा है, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर फेस आ रहा है, हमने फेस दे रखा है। अब चूंकि यहाँ पर जब मरकरी नहीं है तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, इस फ्लोट को दबाएगा, जो एयर है वो दबाएगा प्रेशर से, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो ये फ्लोट जो है नीचे जाएगा। नीचे जब जाएगा तो मरकरी की अभी क्या है, अभी इस प्रकार से मरकरी है ना, तो ये मरकरी कुछ इस प्रकार से सीधे में आ जाएगी, और जैसे ही सीधे में आएगी तो क्या हो जाएगा, पूरे में मरकरी फैल जाएगी। और जैसे मरकरी फैलेगी तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर भी सप्लाई आ जाएगी, और जैसे सप्लाई आएगी ये सप्लाई निकल करके फेस, इसके हूटर के फेस वाले पॉइंट पर पहुँच जाएगा और तुरंत हूटर आपका बजने लगेगा। एक तो कंडीशन ये हो गई, इस कंडीशन पर भी हमारा हूटर बजेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है वो भी समझ लीजिए। यह तो हुआ जब नॉर्मल कंडीशन पे हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस कंडीशन पे होता, बाद में आप इसको चेक कर लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एयर आई, बहुत तेज़ी से शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर जब प्रेशर से हवा आएगी तो प्रेशर से हवा सीधे से बाहर निकलेगी, इस प्रकार से बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी तो ये रॉड जो है इस हवा को रोकने का काम करेगा, और जब इस हवा को रोकने का काम करेगा रॉड, तो क्या हो जाएगा, ये हवा जो है इस रॉड को ले करके ऊपर जाएगी, ठीक। तो ऊपर जाएगी तो अभी क्या है, इधर वाले पॉइंट पर इतने में मरकरी भरी हुई है, यहाँ पे हमें सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक। तो अब जब यहाँ पर हमें सप्लाई नहीं मिल रही है तो क्या हो जाएगा कि इतने में हमें मरकरी मिल रही है, तो इतने में सप्लाई तो है लेकिन यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही है। अब जैसे ही एयर का प्रेशर आया तो ये रॉड जो है ऊपर जाएगी, तो ये रॉड ऊपर जा करके यूं टच हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे टच होगी, तो यहाँ पे टच होगी तो क्या हो जाएगा, अब क्या है कि ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन है तो ऐसे ऊपर आएगा। जब जैसे ही ऊपर आएगा तुरंत यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा,
सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर जैसे सप्लाई आएगी तुरंत यहाँ से सप्लाई मिल जाएगी। तो ये हमारा मान लीजिए ये हमारा हुटर है, इस हुटर को मान लीजिए न्यूट्रल है, ये फेस है, तो ये फेस जो है यहाँ से निकल करके यहाँ पे फेस पहुँच जाएगा और जो हमारा बुकोज रिले है वो अलार्म देने लगेगा। ठीक है, एक बार और इसको समझ लीजिए क्लियर करके, ताकि आपका कन्फ्यूजन यहाँ का दूर हो जाए। देखिए, जब प्रेशर से एयर आएगी तो वो एयर क्या करेगी, इस रॉड को धक्का देगी बहुत तेज़ी के साथ, और जब एयर धक्का देगी तो ये सीधे रॉड इस प्रकार से जाएगा। तो ये जो रॉड है ये कांटेक्ट यहाँ पे आके टच होगा, और टच होगा तो ये मरकरी जो है, ये मरकरी इस प्रकार से है, तो यहाँ पर सप्लाई हमारी आ रही है, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि मरकरी इतने एरिया में मरकरी है ना, इतने एरिया में मरकरी है, तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगी। अब क्या होगा कि जैसे ही इस रॉड को धक्का देगा तो ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर पहुँचेगा तुरंत क्या हो जाएगा, पूरे में सप्लाई आ जाएगी। तो ये जो मरकरी है वो यहाँ तक फैल जाएगी पूरे में, और जैसे पूरे में फैलेगी तो यहाँ से सप्लाई हमारी पास हो जाएगी और ये सप्लाई हम हुटर को दे देंगे और हुटर हमारा ट्रिपिंग अलार्म दे देगा। इस प्रकार से हमारी जो हमारा बुकोज रिले है वो काम करती है। ठीक है, बाद में आप इसको ट्रबल शूट कर लीजिए कि क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है। बस सेम चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई गई है। देखिए, इस प्रकार से सर्किट और 2 अलार्म, नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में मरकरी भरी हुई है तो ये सर्किट सप्लाई दे दी गई है, और जैसे ही ये नीचे जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें पूरे मरकरी आ जाएगी, क्योंकि मरकरी कम होती है, बहुत ज़्यादा मरकरी नहीं होती, उतनी मरकरी होती है। तो ऐसे है, अब जैसे ऐसे होगा तो क्या होगा, पूरे में मरकरी फैलेगी, तो यहाँ से सप्लाई हमें आउटपुट में मिल जाएगी और अलार्म को चली जाएगी। और सेम वही चीज़ इसमें भी है। इसमें देखिए, ये वाला जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन पे काम करता है, और ये वाला होता है कि जब कोई बहुत दिक्कत आ गई और बहुत तेज़ी के साथ में जो एयर है वो निकलेगा, तब इस लीवर को धक्का दे करके ऊपर लेके जाएगा। तो ये हमारा बुकोज रिले होता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। इसमें सारा का सारा जो खेल होता है वो मरकरी का होता है। मरकरी ही क्या है कि वो लिक्विड की तरह होता है, बस जब वो इस पोजीशन पर रहेगा तो नीचे सप्लाई बनी रहेगी, और ऐसे जब ऊपर होगा तो पूरे में सप्लाई आ जाएगी, पूरे में आ जाएगी तो यहाँ से सप्लाई उठ करके इधर भी आ जाएगी, और इधर से सर्किट को हम दे देंगे, अलार्म को दे देंगे। और एक कंडीशन पे इस प्रकार से होती है, तो ये जब नीचे नीचे वाले हिस्से में मरकरी होगी, और जब प्रेशर पड़ेगा तो ये इस प्रकार से कुछ होगा। और जैसे ही होगा, भाई देखिए ऐसे है ना, अब हवा का दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे ही तो जाएगा। जब नीचे जाएगा तो इस पूरे में करंट आ जाएगा, पूरे में मरकरी फैल जाएगी, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी, और यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से उठा करके हमने अलार्म को दे दिया और अलार्म हमारा बजने लगेगा। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि दिक्कत क्या आई हुई है ट्रांसफार्मर में। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बुकोज रिले का। अगर आपको ट्रांसफार्मर के सभी पार्टों के विषय में जानना है कि कैसे वो काम करते हैं, कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे वो काम करते हैं। एक एक चीज़ को इंटरव्यू में आपको कैसे जवाब देना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी बुकोज रिले के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।